फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो नोट्स कैसे बनाया जाता है इससे संबंधित आज हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों का मैसेज आया है, बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आया कि नोट्स कैसे बनाया जाए। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, हमारे चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इससे संबंधित वीडियो अपलोड हो तो आप तक मिल सके और आप फ़ायदे ले सकें। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। दोस्तों, आज इससे संबंधित मैं कई बातों को आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और जो भी सिविल सर्विसेज हैं, स्टूडेंट रहे हैं या आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं, आँख खोलने वाली बात होगी। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि नोट्स क्यों बनाना चाहिए और नोट्स कैसे बनाया जाए, और एक और बताऊंगा कि दूसरे के नोट्स पढ़ने के बाद हमें नुकसान भी क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, आप इसे शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे। कोई भी वीडियो आप देखते हैं, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे संस्था का और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता होगा, आप उसको देखते होंगे। हो सकता है किसी भी वीडियो को देखने के अंतिम बात आपके दिमाग में वो घर कर जाए और वही आपके लिए सफलता का कुंजी बन जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स इसलिए बनाते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं कि नोट्स मेरे जीवन में और मेरी सफलता का एक सबसे बड़ा बेस होता है। नोट्स दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हम जब तक अपने आप को स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, कोई दोस्त देखे हैं कि एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिए, एक बार पढ़ लिया और सोचने लगे कि चलो हम नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी और आपको लगेगा पूरा किताब ही उतार दें, पूरा किताब ही नोटबुक में हमें छाप देते हैं, नोट्स बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि नोट्स क्यों बनाना चाहिए। आप देखते हो, एक उदाहरण के रूप में अगर कोई पर्वत पे बहुत सारे लोग, ऋषि मुनि, बहुत सारे महिलाएं, पुरुष, जवान, सभी लोग पर्वत पे जा रहे हैं और उस पर्वत पे एक महिला भी है, एक अपने बच्चे को गोद में लेकर चल रही है, एक साधु भी है, अपने एक कमंडल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलते फिरते उसी राह में वो साधु कहते हैं कि महिला से कि बच्चे भारी लग रहे होंगे, हमें दे दीजिए और मेरे कमंडल को आप ले लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। दोस्तों, उन महिला का जवाब था कि बच्चे मेरे अपने हैं और ये मेरे लिए बोझ नहीं है। दोस्तों, इसी तरह कोई भी नोट्स टाइम भले लगता है बनाने में, वो बोझ नहीं है, उसमें टाइम आप वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और वो आपके जीवन में कितना अहम हो सकता है ये मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि नोट्स हमें समय की बचत आगे कराता है, रिवीजन में हमें समय बचता है। आपको शुरुआत में भारी लगेगा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलिए। सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपना स्किल डेवलपमेंट को करना पड़ेगा, बौद्धिक क्षमता विकसित करनी होगी। दोस्तों, एनसीईआरटी बुक हम क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए? एनसीईआरटी बुक पढ़ने से, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में बताया जाता है, सरकार क्या है, कानून क्या है, संविधान क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में, इसलिए कि वो मानक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। अब जब उसको पढ़ते हैं तो सरल शब्दों का यूज किया हुआ रहता है और उसको हम आत्मसात कर लेते हैं, समझ जाते हैं, बड़ी बारीकी से समझाया रहता है, बड़ा सिंपल में समझाया रहता है। जब एक बार दो बार हम पढ़ेंगे, फिर उसी को हम पॉलिटी में अगर फिर हम लक्ष्मीकांत का पढ़ते हैं तो हमको जो भी उसमें लिखा गया है बड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है, समझ जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम पढ़े बुक को तो एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप पूरे कंप्लीट तरीके से, अगर संविधान की विशेषता पढ़ते हैं, संविधान की विशेषता, अब लगेगा कि संविधान की विशेषता, तो संविधान की विशेषता हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या है, तब तक हम, अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहे हैं, आर्ट्स समझ में नहीं आती है जल्दी, लेकिन वही स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मेडिकल का स्टूडेंट, बार बार उसको पढ़ते पढ़ते टॉपर बन जाता है, इसलिए कि उनका स्किल डेवलपमेंट फिर आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, दो तीन बार पढ़ने के बाद आप किसी भी टॉपिक को पहले उठा लीजिए। अगर 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, सिपाही विद्रोह को पढ़ रहे हैं, दो तीन बार पढ़िए, सिपाही विद्रोह क्या था,
कारण उसमें क्या था, परिणाम क्या हुआ। तो स्वाभाविक है ये सारे चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में एक पूरा किताब लिखा हुआ है। तो क्या 1857 की क्रांति के बारे में कारण स्वरूप परिणाम जो भी पूछा जाता है, किताब को हमको नहीं लिखना है, उसी को, थीम को हमको निकालना है, उसी टॉपिक से निकालना है इंपॉर्टेंट चीज़ को। और जब तक हम 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और फिर हम पढ़ने के बाद इमेजिन करें, और इमेजिन करने के बाद एनालिसिस करें कि इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। इसके बाद जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, तब दोस्तों आप अपने कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तब आपका दिमाग में फ्रेमवर्क बन जाएगा कि 1857 क्रांति क्या थी, फिर इसका कारण क्या था, फिर परिणाम क्या निकला, और फिर आलोचनाएं अगर लिखनी हो तो फिर आलोचना। एक जगह अगर संग्रहित आपका ये टॉपिक वाइज करके नोट्स कंप्लीट हो जाता है, आप उसको कलर करके, अंडरलाइन करते हुए अपने कॉपी में लिखेंगे, एक आपका नोट्स तैयार हो जाता है। और ये नोट्स आपको समय कैसे बचाता है, समय कैसे बचत होता है। जो भी टॉपर या सक्सेस शुरुआत से अगर समझ रहे हैं तो दोस्तों, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, नोट्स हर एक एग्जाम के लिए, हर एक टाइप के एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए वो नोट्स आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये होता क्या है, आपको किताब फिर छोड़ देना है। किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स अगर 100 टॉपिक को मैंने बनाया है तो 100 टॉपिक आप पढ़ने के लिए आपको इतना मोटा मोटा किताब, इतना समय लग जाता है। लेकिन उसी को पढ़ने के लिए एक संग्रहित, एक शॉर्ट टाइम में आप उसको रिवीजन कर सकते हैं और समय का बचत होगा। वही रिवीजन, वही चीज आपके एग्जाम में आएंगे, और आपको ये पता भी होगा कि मेरे नोट्स ऐसे ऐसे टॉपिक में ऐसे ऐसे आंसर था, और वो आपको लिखने में सुविधा होगी। दोस्तों, ये आपके लिए इतना फायदा होगा कि आपको सक्सेस कराएगा। दोस्तों, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके लिए तैयारी एक तरह से बृहद रूप में हो गई और सटीक रणनीति हो जाती है। और एग्जाम्स में जब समय कम बचता है तो आपके लिए किताब इंपॉर्टेंट नहीं होता, वही नोट्स आपके लिए चलते फिरते एग्जाम हॉल के पहले तक आप किसी मोटे मोटे किताब को नहीं ले जा सकते हैं। उसी नोट्स को आप रिवाइज करते रहेंगे और बार बार उसी नोट्स को रिवीजन करते रहिए। देखिए आपकी रिजल्ट आपका स्वतः आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट होगा। दोस्तों, किसी दूसरे का बना बनाया नोट्स क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अब मेरा यह है कि किसी दूसरे का नोट्स क्यों पढ़ें। दोस्तों, चाहे आप बाजीराव का नोट्स ले लें, चाहे दृष्टि का, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लीजिए। दोस्तों, कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, कोई इंजीनियरिंग, किसी भी सेक्टर से, वो हर एक डिपार्टमेंट से, और वो नोट्स अपने तरीके से बनाया हुआ होता है। आपको उनके शब्दों का मकड़ जाल में नहीं फंसना है। उनके शब्दों का जो शब्दावली, जो चयन है, हो सकता है आपको उतनी समझ नहीं होगी। आप खुद जानते होंगे अपने हस्तलिखित अपना बनाया नोट्स कितना मजेदार लगता है पढ़ने में, और आपको हर जगह वो काम देगा। लेकिन किसी दूसरे का नोट्स बनाया हुआ आपको समझ नहीं आएगी, वो तो आपको ले डूबेगा। हो सकता है कभी कभार आपको सफलता दिला दे, ये अलग बात है, लेकिन आप शुरुआत से यह मानकर नहीं चल सकते कि आपका रिजल्ट होने वाला है। इसलिए दूसरे का नोट्स बनाया हुआ आप बहुत जगह से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा या किसी के माध्यम से मिल जाएगा, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। दूसरे के नोट्स पढ़कर आप टॉपर और सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मैंने महसूस किया, मैंने इस चीज को किया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नोट्स भी मार्केट में था, बहुत किताब भी मैंने अध्ययन किया था, लेकिन मेरा सब का निचोड़ एक नोट्स था। और ये नोट्स कब होगा, ये नोट्स कब बनेगा, जब आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप किसी विषय वस्तु को अच्छी समझ, अच्छे पकड़ के रूप में अपने आप को ले आएंगे, तभी नोट्स बनेगा। और नोट्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको नोट्स बनाना चाहिए, वही नोट्स आपको सक्सेस दिलाता है। इसलिए दोस्तों, दूसरे के नोट्स से किसी भी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा गोल गोल लिखा हुआ, टाइपिंग किया हुआ, कलर किया हुआ, देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन क्या यार बहुत अच्छा नोट्स मिला, फलाना का इतना सजा हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में कितना आएगा ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अपने से बनाए हुए नोट्स को देखिए, आपको छूने का मन नहीं करेगा दूसरे का नोट्स। यही आप
सफल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर गंगा में डुबकी लगाना है तो कोई खड़े होकर बगल में जाकर देखता रहेगा, मेरे बदले कोई तैर कर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपको गंगा में डुबकी लगाना पड़ेगा, आपको गोता लगाना पड़ेगा कि पानी कितना है। दोस्तों, इसलिए ये कभी मत सोचिए कि गंगे के किनारे में जाकर मेरे बदले कोई तैर कर आ जाएगा। इसलिए तैरना और सीखना आप ही को है। और जब कोई भी, चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि शॉर्टकट एग्जाम नहीं है, शॉर्टकट तैयारी नहीं है। सिविल सर्विसेज आसान है, बहुत ही आसान है। जो एक स्ट्रैटेजी, मैं कहता हूं कि स्ट्रैटेजी यही है, नोट्स अपना खुद का बना होना चाहिए। अगर नोट्स खुद का बनाए हैं, आपको समझ है, किसी टॉपिक पे भी आप देख लीजिए, आपको जो टॉपिक अच्छा लगा हो उसी का नोट्स बनाकर देखिए और फिर आप कहिए ये नोट्स तो मुझे याद हो गया, कहीं मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम में जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे, दूसरे का नोट्स अगर आप पढ़ते हैं, आप देख लिए हमें कोई टॉपिक दे दिया, उसी का नोट्स बना हुआ है, आप खूब रट लिए और बहुत समझ लिए, लेकिन घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ दिया, आप फंस गए। यही स्टूडेंट में होता है, सीधा सीधा पढ़ा हुआ नहीं पूछता है, अब भगा जाते हैं स्टूडेंट। तो यार क्वेश्चन जो पढ़ के आया ही नहीं, लेकिन आपका पढ़ा हुआ कंसेप्ट क्लियर होता, स्किल डेवलप आपका होता, बौद्धिक क्षमता आपकी विकसित हुई रहती, किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा मैं लिखूंगा, इसलिए कि मेरा नोट्स पढ़ा हुआ बना है। दोस्तों, इसलिए मैं कहूँ कि नोट्स आप खुद बनाएं, आप पढ़ें और बार बार पढ़कर इसके बाद नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, वो नोट्स सही नहीं होगा। आपको लगेगा पूरा किताब ही हम छाप दिए, पूरा किताब ही उतार दिए, फिर क्या, फिर तो दिक्कत हो गई ना। इसलिए दोस्तों, मेरा सुझाव रहता है हमेशा, मैं नोट्स के बारे में इसीलिए चर्चा करने आया हूँ कि नोट्स क्यों बनाना चाहिए, नोट्स खुद क्यों बनाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, और दूसरे के नोट्स से नुकसान भी कितना है। कंसेप्ट आपका दूसरे के नोट्स से क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्स में घुमाकर क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरे का नोट्स, किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ा हुआ आपको उतनी समझ नहीं आएगी। लेकिन अपना पढ़ा हुआ, अपने से बनाया हुआ, लास्ट मंथ में आप जाकर किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, किसी के नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अपना बनाया हुआ नोट्स पढ़िएगा और आपको लगेगा एग्जाम्स में किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा। और आपके पास पर्याप्त शब्दों का भी होगा कि इतने में ये लिखूंगा, इतने में ये करूंगा, और आप श्योर है सक्सेस होंगे। सक्सेस ही नहीं बल्कि आप टॉपर भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपना खुद का नोट्स बनाएं और सफलता की ओर अग्रसर बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के लिए नोट्स बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा, और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो जुड़े रहें, और मेरे चैनल पे खासकर छात्र हित में, अभ्यर्थी के हित में वीडियो अपलोड होता है। मैं कोशिश करता हूं जब भी मेरे पास समय मिल पाए तो मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ताकि आपको कुछ लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों, मैंने महसूस किया है कि किस चीज़ का मार्गदर्शन बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो भटक जाते हैं, राह से अलग हो जाते हैं और वो मंजिल पा नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सभी वीडियो से लाभान्वित होंगे, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है, और आप भी कोशिश करिए, जिस चीज़ को भी करिए तन्मयता से करिए और मन से करिए। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो शुरुआत से अंत भी देखिए, आपको फायदा होगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।